हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ प्रश्नों करने वाले हैं, जिनकी संख्या लगभग 120 प्लस है। ठीक है, इसका पहले इसका एक पार्ट आ चुका है, पार्ट 1 है जो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। उसका लिंक मैं वीडियो के लास्ट में दे दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा पार्ट 1 को। आपके लिए दोनों पार्ट को देखना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने लगभग उसमें भी 100 क्वेश्चन कवर किया है। अगर आप दोनों पार्ट को देखते हैं तो आपसे बुद्ध धर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संकृति के उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष, नागार्जुन, आनंद या उपाली? ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अश्वघोष। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संकृति का आयोजन किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था? अशोक, दशरथ, कनिष्क या उदयन? तो जो चतुर्थ बौद्ध संकृति उसका जो आयोजन हुआ था वो था कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म का हीनायन और महायान में विभाजन हो गया था? चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय या प्रथम? इसका सही जवाब होगा चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म जो था वो दो भाग में बढ़ गया, एक हीनायन और एक महायान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य एवं विहार का विकास किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव, शैव, आजीवक या फिर बौद्ध? तो सही जवाब होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस धर्म में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ था? बौद्ध, जैन, आजीवक या वैष्णव? तो सर्वप्रथम जो मूर्ति पूजा है इसका शुरुआत हुआ था बौद्ध धर्म से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? जैन, सिख, आजीवक या बौद्ध? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? कौन सा त्रिपिटक में नहीं आता? विनय पिटक, आनंद पिटक, सुत्त पिटक या अभिधम पिटक? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद पिटक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें गौतम बुद्ध की शिक्षा का एवं धर्म उपदेश संकलित किए गए हैं? सुत्त पिटक में, विनय पिटक में, अभिधम पिटक में या आनंद पिटक में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सुत्त पिटक में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि सुत्त पिटक का संकलन किसने करवाया था? किसके द्वारा करवाया गया था? उपाली, सारिपुत्र, आनंद या देवदत्त? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आनंद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सुत्त पिटक के कितने भाग हैं? 3, 5, 4 या 6? तो सही जवाब होगा 5। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुत्त पिटक के भाग हैं? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अगुंतर निकाय या तीनों? सही जवाब होगा तीनों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है खुद्दक निकाय किस पिटक का भाग है? विनय पिटक का, सुत्त पिटक का, अभिधम पिटक का या आनंद पिटक का? ठीक है, तो सही जवाब होगा सुत्त पिटक का भाग है खुद्दक निकाय, सॉरी खुद्दक निकाय का भाग, खुद्दक निकाय जो है सुत्त पिटक का भाग है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 135 नंबर। क्वेश्चन है निम्न में से किस निकाय में बुद्ध के उपदेश, अष्टांगिक मार्ग एवं महापरिनिर्वाण का वर्णन है? दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय या मध्यम निकाय? ठीक है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ निकाय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पहली बार 16 जनपदों महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है? दीर्घ निकाय में, अंगुत्तर निकाय में, मध्यम निकाय में या तीनों में? तो सही जवाब होगा अंगुत्तर निकाय में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित 549 जातक कहानियाँ, मतलब जिनको बोला जाता है बोलचाल की भाषा में जो कहानियाँ होती है का संग्रह है? अंगुत्तर निकाय में, संयुक्त निकाय में, खुद्दक निकाय में, मध्यम निकाय में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खुद्दक निकाय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विनय पिटक का संकलन किसने करवाया था? उपाली ने, सारिपुत्र ने, आनंद ने या देवदत्त ने? तो जो विनय पिटक है इसका संकलन करवाया था उपाली ने।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें बौद्ध धर्म के नियमों का संकलन है? सुत्त पिटक में, विनय पिटक में, अभिधम पिटक में या आनंद पिटक में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का संकलन किया गया है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि विनय पिटक के कितने भाग है? 3, 5, 4 या 6? तो विनय पिटक जो है कुल 3 भागों में बटा हुआ है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विनय पिटक का भाग नहीं है? सुत विभंग, खंदक, मजझम या परिवार? तो सही जवाब होगा मजझम जो है एक अलग पिटक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पिटक का संकलन प्रश्नोत्तर के रूप में हुआ? ठीक है, प्रश्नोत्तर के तौर पर हुआ है। ठीक है, सुत पिटक, विनय पिटक, आनंद पिटक या अभिधम पिटक? तो सही जवाब है अभिधम पिटक में कुछ क्वेश्चन और आंसर के तौर पर संकलन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन का संकलन किस पिटक में हुआ है? अभिधम पिटक में, विनय पिटक में, सुत पिटक में या आनंद पिटक में? तो सही जवाब है अभिधम पिटक। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा अभिधम पिटक का संकलन कराया गया था? वसुमित्र, अजातशत्रु, अशोक या मोगलीपुत्र तीस? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, मोगलीपुत्र तीस। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि जातक कथाओं की कुल संख्या कितनी है? 549, 545, 547, 543? सही जवाब है 549। अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन में देखे थे। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मिलिंद पन्हो पुस्तक का संबंध किस संप्रदाय से है? बौद्ध, जैन, आजीवक या शैव? जो मिलिंद पन्हो पुस्तक है इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, इत सिंह, नागसेन या कौटिल्य? तो सही जवाब है नागसेन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस साहित्य में यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध आचार्य नागसेन के मध्य के वार्तालाप का वर्णन मिलता है? दीर्घ निकाय में, सुत्त पिटक में, मिलिंद पन्हो में या खुद्दक निकाय में? ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिलिंद पन्हो में यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध आचार्य नागसेन के बीच जो वार्तालाप हुआ है उसका वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मिनांडर कहाँ का शासक था? अरब, बैक्ट्रिया, यूनान या मिस्र? तो जो मिनांडर था वो बैक्ट्रिया का शासक था। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखित है? अवधी, मगधी, पाली या संस्कृत? तो जो बौद्ध साहित्य वो पाली भाषा में लिखा गया है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, विशुद्ध मग किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? तो ये सही जवाब होगा बौद्ध, जो कि नहीं लिखा गया है, लिखने में मिसप्रिंट है। इसका सही आंसर क्या होगा? बौद्ध। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विशुद्ध मग के लेखक कौन है? वसुमित्र, मोगलीपुत्र तीस, बुद्धघोष या जीवक? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मोगलीपुत्र तीस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस साहित्य में बौद्ध धर्म के दार्शनिक निचोड़ हैं? मिलिंद पन्हो, विशुद्ध मग, निदान काठा या सुत्त पिटक? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विशुद्ध मग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निदान काठा किस धर्म से संबंधित है? आजीवक, जैन, बौद्ध या शैव? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निदान काठा के लेखक कौन है? वसुमित्र, बुद्धघोष, अश्वघोष या मोगलीपुत्र तीस? तो निदान काठा के लेखक की बात की जाए तो निदान काठा के लेखक है बुद्धघोष। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एकमात्र पाली भाषा में गौतम बुद्ध की जीवनी है? मिलिंद पन्हो, निदान काठा, विनय पिटक या सुत्त पिटक? तो अगर बात की जाए एकमात्र पाली भाषा में जिसमें गौतम बुद्ध की जीवनी है वो है निदान काठा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, अठ कथाएं किस संप्रदाय से संबंधित है साहित्य हैं? जैन, सिख, बौद्ध या आजीवक? तो सही जवाब होगा बौद्ध।
आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक पर लिखा गया भाष्य निम्न में से कौन है? निदान काठा, अट्ठ कथाएं, मिलिंदपन, सॉरी यहाँ मिलिंदपन होता, मिसिंग है, ठीक है, या जातक कथाएं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अट्ठ कथाएं। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है अभिधम कोश किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, आजीवक, शैव? सही जवाब है बौद्ध धर्म। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अभिधम कोश के लेखक हैं? सारिपुत्र, वसुबंधु, उपाली या मोगलीपुत्तिस? तो अभिधम कोश के लेखक का बात की जाएगा तो अभिधम कोश का लेखक कौन था? वसुबंधु। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस साहित्य से काल एवं वर्ष गणना की जानकारी मिलती है? अभिधम कोश, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक या विनय पिटक? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिधम कोश से। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है संदर्भ पुंडरीक किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? जैन, बौद्ध, आजीवक, शैव? ठीक है, तो जो संदर्भ पुंडरीक है वो किस धर्म से संबंधित है? तो यह है बौद्ध धर्म से संबंधित। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि संदर्भ पुंडरीक के लेखक कौन है? वसुबंधु, नागसेन, वसुमित्र या अशुघोष? तो संदर्भ पुंडरीक के लेखक का बात किया जाएगा तो यह है वसुबंधु। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है संदर्भ पुंडरीक किस संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान, महायान, वज्रयान या दोनों? तो जो संदर्भ पुंडरीक है वो है महायान से संबंधित। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस साहित्य में भगवान बुद्ध को अमिताभ अर्थात स्वर्ग में बैठने वाला कहा गया है? मिलिंदपन्हु में, अभिधम कोश में, अभिधम पिटक में, संदर्भ पुंडरीक में? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, संदर्भ पुंडरीक में कहा गया कि भगवान बुद्ध को अमिताभ कहा गया है, यानी कि स्वर्ग में बैठने वाला कहा गया है, अमिताभ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रज्ञा पारमिता किस संप्रदाय से साहित्य से संबंधित साहित्य है? जैन, बौद्ध, शैव या आजीवक? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रज्ञा पारमिता के लेखक कौन है? नागार्जुन, वसुमित्र, वसुबंधु या अशुघोष? तो प्रज्ञा पारमिता के लेखक कौन है? सही जवाब होगा नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था? अशुघोष, वसुबंधु, वसुमित्र या नागार्जुन? तो जो शून्यवाद था उसका जो सिद्धांत वो दिए थे नागार्जुन। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस साहित्य में शून्यवाद का सिद्धांत मिलता है? मिलिंदपन्हु, प्रज्ञा पारमिता, संदर्भ पुंडरीक, अट्ठ कथाएं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रज्ञा पारमिता। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि अकुतो माया किस धर्म से संबंधित साहित्य है? जैन, शैव, आजीवक या बौद्ध? तो जो अकुतो माया है किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि अकुतो माया के लेखक का बात कर रहा कौन थे? वसुमित्र, नागार्जुन, वसुबंधु या अशुघोष? तो जो अकुतो माया है इसके लेखक की बात की जाएगा तो ये हमेशा कौन होगा? नागार्जुन, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि ललित विस्तार किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है? बौद्ध, जैन, आजीवक या सिख? तो जो ललित विस्तार है ये किस धर्म से संबंधित है? तो यह है बौद्ध धर्म से संबंधित। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है ललित विस्तार के लेखक कौन है? अशुघोष, नागसेन, वसुमित्र या आनंद? तो जो ललित विस्तार है इसके लेखक का बात करें तो ये कौन है? वसुमित्र है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है किस साहित्य को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया? ललित विस्तार को, अकुतो माया को, मिलिंदपन्हु को या दीर्घ निकाय को? तो लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? ललित विस्तार को। याद रखिएगा लाइट ऑफ एशिया बात कर रहा है मतलब साहित्य का बात कर रहा है यहाँ पे ये, ठीक है, साहित्य के डायरेक्शन में सोचने बोल रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अगला विभाषा सूत्र किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है? साहित्य है, बौद्ध, जैन, शैव या वैष्णव? तो जो विभाषा सूत्र है ये किस धर्म से संबंधित है? यह है बौद्ध धर्म से संबंधित। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि
विभाषा सूत्र के लेखक कौन है? वसुमित्र, अश्वघोष, सारिपुत्र या नागसेन? तो विभाषा सूत्र के लेखक कौन है? ये है वसुमित्र। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस साहित्य का संबंध चतुर्थ बौद्ध संगति से है? ललित विस्तार का, मिलिंद पन्नों का, अकुतो माया, विभाषा सूत्र का? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विभाषा सूत्र का जो संबंध है वो बुद्ध के चतुर्थ बौद्ध संगति से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सौंदरानंद ग्रंथ का संबंध किस संप्रदाय से है? जैन, आजीवक, बौद्ध या सिख? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सौंदरानंद के ग्रंथ के लेखक कौन है? वसुमित्र, अश्वघोष, नागसेन या उपाली? तो सौंदरानंद ग्रंथ के लेखक कौन थे? ये थे अश्वघोष। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस साहित्य में गौतम बुद्ध के सौतेले भाई के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन मिलता है? ललित विस्तार का, विभाषा सूत्र का, सौंदरानंद का या अकुतो माया का? किस ग्रंथ में ऐसा उल्लेख किया गया कि गौतम बुद्ध के जो सौतेले भाई थे वो बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे? ये है सौंदरानंद में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक की बात करें अश्वघोष, उपाली, वसुमित्र या सारिपुत्र? सही जवाब होगा अश्वघोष। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य माना जाता है? ललित विस्तार को, अकुतो माया, बुद्ध चरित्र या सौंदरानंद को? सही जवाब होगा बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दीपवंश किस धर्म से संबंधित साहित्य है? बौद्ध, जैन, आजीवक या शैव? जो दीपवंश है वो बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कौन श्रीलंका का बौद्ध साहित्य का इतिहास है? ललित विस्तार, अकुतो माया, बुद्ध चरित्र या दीपवंश? सही जवाब होगा दीपवंश जो है वो श्रीलंका का बौद्ध साहित्य का इतिहास है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि महावंश किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है? जैन, बौद्ध, आजीवक या शैव? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है महावंश के लेखक कौन है? वसुमित्र, भदंत महानामा, अश्वघोष या उपाली? सब सही जवाब होगा भदंत महानामा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से उज्जैन के वायसराय संबंधी जानकारी मिलती है? महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार या मिलिंद पन्नु? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महावंश। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? बुद्ध चरित्र से, ललित विस्तार, अकुतो माया या महावंश? ऑप्शन नंबर डी सही है, महावंश से हमको जानकारी मिलती है तृतीय बौद्ध संगति की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ग्रंथ वंशन थपकासिनी नामक टीका किस साहित्य पर लिखी गई है? ठीक है, मतलब कहानी का नाम क्या है? वंशन थपकासिनी। ठीक है, ये किस टीका जो किस साहित्य पर लिखा गया? दीपवंश पर, महावंश पर, ललित विस्तार या अकुतो माया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महावंश। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है दिव्यावदान किस धर्म से संबंधित है? आजीवक, शैव, बौद्ध, जैन? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बौद्ध धर्म ग्रंथ नेपाली साहित्य है? दीपवंश, महावंश, अकुतो माया, दिव्यावदान? सही जवाब है दिव्यावदान। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है दिव्यावदान के कितने भाग हैं? 2, 3, 4 या 5? तो दिव्यावदान कितने भाग में है? यह 2 भाग में बटा हुआ। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है दिव्यावदान का भाग निम्न में से कौन है? ठीक है, बुद्धावदान, अशोकवदान, कुणालवदान या बी और सी दोनों? तो ये दोनों जो हैं बी और सी, ये दोनों जो हैं दिव्यावदान के भाग हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की मूल शिक्षा एवं उपदेश में विश्वास करने वाले बौद्ध भिक्षु क्या कहलाते थे? अस्थावीर, जंगम, होटवार या सुत? सही जवाब होगा अस्थावीर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि परिवर्तन चाहने वाले बौद्ध भिक्षुओं को कहा गया जंगम, थेरवादी, महासंघिक या अस्थावीर? ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महासंघिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि अस्थावीर संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? नागसेन, वसुमित्र, महाकच्चायान या औपाली? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ये सी, महाकच्चायान। आगे बढ़ता अगला क्वेश्चन कि महासंघिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? वसुबंधु, महाकश्यप, सर्वकामी या आनंद? तो जो महासंघिक संप्रदाय था इसके प्रवर्तक की बात की जाए तो ये कौन था? महाकश्यप। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में अस्थावीर संप्रदाय की समाप्ति पर किस संप्रदाय का विकास हुआ था? श्रवस्तिवाद, गयावाद, अशोकवाद या कुणालवाद? ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रवस्तिवाद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हीनयान मूलतः ब्लैंक का संघ था, महासंघिक का संघ था, विहारवाद का संघ था, या ए और बी दोनों का संघ था, या फिर अस्थावीर का संघ था? तो हीनयान मूलतः जो था वो अस्थावीर का संघ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है महायान किसका संघ था? महासंघिक का, उपासकवाद का, थेरवाद का या रोचकवाद का? तो जो महासंघिक था, महायान था वो था महासंघिक का संघ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने हीनवादी विश्वास करते थे? किसमें विश्वास करते थे हीनवादी? ठीक है, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 शील या तीनों में? सही जवाब होगा वो तीनों में विश्वास करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हीनयान संप्रदाय का आदर्श क्या है? अरहत, ब्रह्म, आनंद या औरस? तो हीनयान संप्रदाय का आदर्श क्या है? अरहत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि हीनयान के अनुसार बुद्ध मानव थे और ब्लैंक का विरोध करते थे। मूर्ति पूजा, शिक्षा, अवतारवाद या जादू टोना? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है मूर्ति पूजा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अरहत वह है जो केवल अपने प्रति यहाँ पे ब्लैंक है की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। कैवल्य, संलेखना, समाधि या निर्वाण? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाण। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैंक में ही बुद्ध को देवता माना गया तथा मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई। ऑप्शन की बात की जाए हीनयान, महायान, कर्मयान या योगयान? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महायान। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि महायान संप्रदाय के साहित्य के भाषा क्या थे? पाली, मगधी, प्राकृत या संस्कृत? तो जो महायान संप्रदाय के साहित्य के भाषा की बात की जाएगी तो यह है संस्कृत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस संप्रदाय में बुद्ध को बोधिसत्व कहा गया था? हीनयान में, वज्रयान में, महायान में, कर्मयान में? तो किस संप्रदाय में बुद्ध को बोधिसत्व कहा गया था? ये कहा गया था महायान में कहा गया था। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों के सहयोग से संघ की स्थापना की थी, कि कहाँ किया था? बोधगया में, सतना में, वैशाली में या सारनाथ में? सही जवाब होगा सारनाथ में। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ किस प्रणाली पर आधारित था? राजतांत्रिक, जनतांत्रिक, तानाशाही या अवतारवाद? सही जवाब होगा जनतांत्रिक, यानी हमारा बी सही है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने हेतु किसी भी व्यक्ति के न्यूनतम कितने वर्ष की आयु की आवश्यकता थी? 15, 17, 16, 18? सही जवाब है 15। ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए, ठीक है, ताकि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। हम लोगों ने अभी तक कुल लगभग 210 प्रश्न लिए हैं, ठीक है, जो कि लगभग बौद्ध धर्म के लिए सफिशिएंट है या मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, आपको दोनों वीडियो को अच्छे से देखना है, ठीक है। खास स्पेशली जो बिहार एग्ज़ाम है इनमें से उसमें 1-2 क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट आएगा और आएगा तो छूटेगा नहीं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।